अब आगे कुछ देर के बाद अमायरा को होश आने लगता है। उसे सिर में तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आह निकल जाती है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और आसपास देखने लगती है। वो एक चट्टान से लगकर बैठी हुई थी। शायद उसका सिर इसी चट्टान से लग गया, जिस वजह से उसे दर्द हो रहा था। उसकी आह सुनकर वो चारों उसकी ओर देखने लगते हैं। अमायरा खुद को संभालते हुए खड़ी होती है और उनकी ओर देखने लगती है। उसे इस तरह से नीलम कहती है, लगता है मेरी प्यारी बच्ची को होश आ गया। पर क्या फायदा, कुछ देर में तुम मौत के घाट उतरने ही वाली हो। अमायरा अपना सिर पकड़कर कहती है, आखिर क्यों किया तुम लोगों मेरे साथ ऐसा? तुम लोगों को आखिर इस सब से मिला क्या? उसकी बात सुनकर नीलम कहती है, बदला जो मुझे तेरी माँ से चाहिए था। मैंने हमेशा से ही मिस्टर कपूर से शादी के सपने देखे थे, लेकिन तेरी माँ ने पहले ही उन्हें फंसा रखा था। मैंने उस वक्त जिंदगी से हार मान ली, क्योंकि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। लेकिन बरसों बाद जब मेरी बेटी को बारी आई तो फिर से वही कहानी दोहराई गई। तेरी शादी ऋषभ से करवा दी गई। अगर ऋषभ चाहता तो इस शादी के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तू जानती है क्यों? क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था। वो तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, इसलिए उसने इस शादी से इनकार नहीं किया। अमायरा ये बात सुनकर हैरान रह जाती हुई वो खुद को संभालते हुए कहती है, क्या मिस्टर गोयंका मुझसे प्यार करते थे? उसकी बात सुनकर अदिति हंसते हुए कहती है, ये लो, वो लड़का इसके प्यार में पागल है और उसे खबर ही नहीं है। मेरी प्यारी बहना, मिस्टर गोयंका तुझे बचपन से ही चाहते थे। उन्होंने तेरी वजह से कभी किस लड़की की ओर न हो देखा और वो किसी को अपने करीब आने का मौका दिया, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था। आम्यारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शादी के बाद उसने न हो ऋषभ से बात की थी और न ही उससे कभी मिली थी। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो इंसान उससे प्यार करता है। उसे इस तरह से कंफ्यूज देखकर मास्क वाला लड़का है, और नहीं तो क्या। प्यार के चक्कर में उसने कितने प्रोजेक्ट तुम्हें दिए हैं, इस बात का तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। वरना तुम जैसी कच्ची खिलाड़ी कभी द ग्रेट ऋषभ गोयंका से आगे बढ़ सकती है। सोच कर देखो। अमायरा जितनी ज्यादा उन सबकी को बात सुनती जा रही थी, उसे अजीब सा लगता जा रहा था। वो सारे प्रोजेक्ट जिसे वो अपनी जीत समझती जा रही थी, वो सब ऋषभ ने उसके लिए किए थे। ऋषभ के बारे में एक बात कही जाती थी कि उसे बिजनेस के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। न ही वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और न ही किसी और चीज के बारे में, लेकिन उसने अमायरा के लिए सारी चीजें बदल कर रख दी। इतने में ही आर्यन कहता है, तुम्हें ये बात नहीं पता था कि उस आदमी ने कितनी बार तुम्हें खतरों से बचाया है, कितनी बार उसने तुम्हारी हिफाजत की है। जो भी छोटे मोटे हमले तुम पर होते थे वो सब हमारी ही प्लानिंग थी, लेकिन उस ऋषभ ने हर बार तुम्हें बचा लिया। शायद उसे अभी भी मौका मिलता तो वो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचा लेता, पर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। नीलम कहती है, जिन लोगों से तुम नफरत करती थी वो सब तुम्हारे अपने थे, और जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया था। इतना कहकर वो हंसने लगती है, क्योंकि आगे की बात समझना इतना मुश्किल नहीं था। उसने अपनी सौतेली माँ से लेकर अपने भाई बहन सब तक शक किया, यहाँ तक कि ऋषभ से सबसे ज्यादा नफरत की। उसे लगता था कि ऋषभ नहीं चाहता था कि वो कभी बिजनेस की दुनिया में आए, इसलिए उसने उससे शादी की ताकि उसे अपने नीचे रख सके। लेकिन वो पूरी तरह से गलत थी। ऋषभ उससे प्यार करता था, वो भी अभी से नहीं, बचपन से। ये सब जानने के बाद अमायरा को बहुत बुरा लग रहा था।
उसकी सांसें तेज हो जाती है और उसे अपने सीने में अजीब सा दर्द होने लगता है। कभी न रोने वाली अमायरा के आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे वाह, इस लड़की को रोना भी आया है, ये किसी अजूबे जैसा लग रहा है। इतने में मास्क वाला आदमी कहता है, अब बस बहुत हो गया, इस लड़की को मैं और नहीं झेल सकता। अब वक्त आ गया है इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। इतना कहकर वो आदमी अमायरा के ऊपर गन तान देता है। ये देखकर अमायरा की आंखें बड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो आदमी अमायरा को शूट कर पाया, उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस कार के अंदर कौन है। जैसे ही वो कार रुकती है, उस कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आता है। उसके चेहरे के फीचर काफी अट्रैक्टिव थे, जिसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। लेकिन इस वक्त वो हद से ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उस आदमी को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। वही अमायरा उस आदमी की ओर देखती है और धीरे से कहती है, ऋषभ। जी हाँ, ये कोई और नहीं ऋषभ गोयंका था, जिसे देखकर सब डर रहे थे। वही जब ऋषभ अमायरा को देखता है तो उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और उसके थोड़ी फिक्र नजर आने लगती है। वो दौड़ता हुआ अमायरा के पर जाता है और उसे अपनी बाहों के भर लेता है। ये पहली बार था जब ऋषभ ने अमायरा को गले से लगाया था। उसके गले लगते ही अमायरा को ऐसा लगा जैसे वो किसी सेफ जगह पर आ गई हो, जैसे उसे अब कुछ नहीं हो सकता हो। लेकिन ये सब उसका भ्रम था। अगले हो आसमान में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ऋषभ की चीख निकल जाती है और वो अमायरा की ओर झुकने लगता है। जैसे ही अमायरा ने ये चीज महसूस की, वो काफी ज्यादा डर गई। ऋषभ की पूरी बॉडी का भार अमायरा के ऊपर आ जाता है, जिसे अमायरा संभाल नहीं पाती और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इस वक्त ऋषभ अमायरा की गोद में था। वहीं अमायरा ऋषभ को इस तरह से देखकर पैनिक करने लगती है। वो डरते हुए कहती है, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर गोयंका, प्लीज कुछ बोलिए। अमायरा की आंखों में खुद के लिए फिक्र देखकर ऋषभ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अमायरा ने कभी उससे ठीक से बात तक नहीं की थी और इस वक्त वो उसी लिए रो रही थी। ये बात ऋषभ को बहुत अच्छी लग रही थी। अमायरा रोते हुए कहती है, मिस्टर गोयंका, प्लीज कुछ बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ, मैं आपको कुछ नहीं होंगे दूंगी। प्लीज आप खुद को संभालिए। ऋषभ एक बार फिर से मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, आई लव यू। अगले ही पल आर्यन ऋषभ पर गोली चला देता है, जो सीधा उसके सिर में जाकर लगती है, जिसकी वजह से ऋषभ की मौत हो जाती है। वहीं अमायरा तो बिल्कुल जम सी जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, वो खुद से बचाने आया था और उसकी ही वजह से उसकी जान चली गई। वो बड़ी हैरानी उन चारों को और देखती है और कहती है, तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा? आर्यन गुस्से से कहता है, अगर ये आदमी जिंदा रहता तो शायद पूरी दुनिया बर्बाद करके रख देता, इसलिए इसका मरना जरूरी था। लगता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है अपने पति को इस तरह से देखकर। कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ ही देर में उसी पाए भेज देंगे। ऐसा कहकर चारों गन अमायरा की ओर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन अमायरा उन सब से नहीं डरती है और गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अगर मुझे मारना है तो इसी वक्त मार दो। अगर मैं गलती से भी बच गई तो तुमसे कोई जिंदा नहीं बचेगा।
इतने में वो मास्क मैन अपनी गन नीचे करता है और अमायरा को घूर कर कहता है, अगर ये इस तरह से मर गई तो लोगों को शक हो जाएगा कि हमने इसे मरवाया है। हमें कुछ और करना होगा। इतना कहते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आर्यन को कुछ इशारा करता है और आर्यन अपनी कोट से एक इंजेक्शन और एक छोटी सी शीशी निकालता है जिसमें डॉट कुछ लिक्विड भरा हुआ था। अमायरा अभी अभी ऋषभ की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। डॉट ऋषभ को इस तरह से देखकर उसका तड़प रहा था। आज पहली बार ऋषभ से उससे अपने दिल की बात कही थी और कहते ही इस दुनिया में नहीं रहा है। उससे प्यार करने की उसे इतनी बड़ी सजा मिली। अमायरा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे पता नहीं था ऋषभ उससे इतना प्यार करता है, उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकता है। अमायरा ऋषभ को देखने में हो खोई हुई थी। आर्यन और अदिति उसके पास आते हैं। अदिति कसकर अमायरा के हाथ को पकड़ती है, जिसे महसूस करते ही अमायरा गुस्से से अदिति की ओर देखती है और कहती है, अदिति छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अदिति उसे नहीं छोड़ती और आर्यन उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देता है। अमायरा कसकर आंखें बंद कर लेती है। उसे तेज दर्द होने लगता है। जैसे ही आर्यन इंजेक्शन निकालता है, अदिति उसे छोड़ देती है। अमायरा के हाथ में तेज दर्द हो रहा था और अगले ही पल अमायरा को ऐसा लगता है जैसे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने खुद पर काबू करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहती है और बेहोश हो जाती है। डॉट उसके बेहोश होते ही मास्क मैन कहता है, उसे इस पहाड़ी से फेंक दी और न्यूज चैनल को इन्फॉर्म कर दो कि अमायरा कपूर नशे की हालत में ड्राइव कर रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी भी सूरत के ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। उसके इतना कहते ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। डॉट प्रेजेंट टाइम हॉस्पिटल में डॉक्टर खून को बहने से कितना बचाने की कोशिश करते उतनी ज्यादा उनकी हालत खराब होने कहती है। अगले ही पल मॉनिटर से आवाज आने लगती है जिसे देखकर डॉक्टर कहते हैं, वी आर लूजिंग द पेशेंट, वी हैव टू मूव क्विकली। ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ा दो। उसकी बात सुनकर सभी जल्दी से जल्दी काम करने लगते हैं। नर्स इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए डिवाइस लेकर आती है जिसे जल्दी से सेट किया जाता है। डॉक्टर के हाथ में वो डिवाइस थी जिसे लेकर वो नर्स को इशारा करता नर्स इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए फ्रीक्वेंसी सेट करती है। डॉक्टर उस डिवाइस को अमायरा के चेस्ट पर, जिससे अमायरा उछल जाती है लेकिन उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती है। डॉक्टर एक बार फिर से नर्स को इशारा करता है। नर्स एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है और डॉक्टर फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन अमायरा कुछ रिपोर्ट नहीं करती और अगले ही पल मॉनिटर से फिर से आवाज आने लगती है। डॉक्टर नजर घुमाकर उसे देखते हैं तो वहाँ एक सीधी लाइन दिखाई दे रही थी, जिसे देखते ही आईटी में खड़े हर एक इंसान के कंधे झुक जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, वी हैव लॉस्ट इट। बाहर उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सभी अमायरा के चेहरे की ओर देखने लगते हैं जो अब पूरी तरह से मुरझ चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस तरह से नहीं मर सकती। डॉक्टर एक बार फिर से चेक करो, मैं जिंदा हूँ। तुम सब मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं इस तरह से नहीं मर सकती। मुझे उन लोगों को उनकी औकात दिखानी है। उन्हें बताना है कि अमायरा गोयंका क्या चीज है। और मुझे ऋषभ से भी मिलना है। मुझे जानना है को आखिर उसके दिल में क्या है। प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, बस एक मौका। अमायरा चीख चीख कर ये बात कह रही थी लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। खुद को बेबस महसूस कर उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकल आती है जो धीरे धीरे बहते हुए उसके पिल्लों पर गिर जाती है। कंटिन्यू।
क्या अमायरा की मौत हो जाएगी? क्या अमायरा कभी जान पाएगी कि ऋषभ उससे कितनी मोहब्बत करता था? जानने के लिए बने रहिए। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।